अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज है 27वीं शब, यानी कि इबादत की रात है, शब कदर है। और मैं जो है वो इबादत की तैयारी कर रही थी। और इतना जो है वो प्यारा मौसम हो रहा था ना, बाहर जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है। और मैंने बेटी को सुला दिया था, और सुलाने के बाद मैंने वज़ू वगैरह किया, कुरान पाक वगैरह लेकर आई कि सुकून से बैठ कर ना मैं पढ़ूँगी। हालांकि मैं उसको सुला देती हूँ तो वो उठती नहीं है, लेकिन आज जो क्या हुआ कि वो ना उठ गई। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं सुकून से बैठकर इबादत नहीं कर सकती हूँ। मैं पढ़ लेती तो मुझे मतलब बच्चे जो है ना वो पढ़ने नहीं देते हैं, ध्यान रखना पड़ता है, और मैं अकेली होती हूँ तो फिर इस वजह से मुझे ना ज़्यादा मसला हो रहा था। खैर मैंने पढ़ ही लिया था। साथ साथ वो खेल रही थी। असल में मस्जिद में ना तिलावत चल रही थी, और स्पीकर में वो तिलावत वगैरह चल रही थी, नाते वगैरह पढ़ रहे थे, और इस वजह से बेटी उठ गई थी। इसको बिल्कुल ना खामोशी में सोने की आदत है, और अभी भी अगर शोर वगैरह होता है, कोई भी आवाज़ होती है ना, तो ये सो नहीं पाती है, और बहुत बहुत मुश्किल से मैं इसको सुलाती हूँ। तो खैर अब मैंने इबादत वगैरह शुरू कर दी थी अपनी, कुरान पाक पढ़ना था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक रात में ही मैंने अपना कुरान पाक ख़त्म किया था। इतना मज़ा आ रहा था, इतना सुकून मिल रहा था इबादत करने का, इतना अच्छा लग रहा था। और रमज़ान जो है वो गुज़र गया, इतने अच्छे रोज़े गुज़रे हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चला। इतने अच्छे तरीके से जो है वो सहरी और इफ्तारी होती रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और आप सब लोगों ने भी जब आप लोग इबादत करें तो ज़रूर मुझे दुआ में याद रखना है, सबको दुआ में याद रखना है, सबके लिए दुआ करनी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल वक्त है, और हर किस इंसान की कोई ना कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो आपने सबके लिए दुआ करनी है। मैं भी ख़ास तौर पे दुआ ज़रूर करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बे औलाद को, ख़ास तौर पे हर बे औलाद को औलाद दे, हर बीमार को शिफ़ा दे, और हर इंसान के लिए उसके रिज़्क़ के दरवाज़े जो है वो खोल दे, उनके रिज़्क़ जो है वो फ़राह कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोगों ने भी ज़रूर सबके लिए दुआ करनी है, और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो यहाँ पर मैं कुरान पाक जो है वो पढ़ रही थी, कुछ सिपारे मेरे रह गए थे, और वो मैंने पढ़ लिए थे, ख़त्म कर लिए थे, और क्योंकि ख़ास तौर इतना पे जब अच्छा लग शब रहा था कदर इबादत की करते हुए, इतना रात मिलती है, सुकून और मज़ा इबादत आ रहा था होती ना है, तो उसमें तो कि और भी मैंने ज़्यादा पढ़ लिए थे। और सुकून और साथ मज़ा में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिल जो खोल के जो लैलतुल है ना कदर वो है, जो मांगे अल्लाह ताला से, क्योंकि ताक बेशक अल्लाह रहते ताला हैं, की उनकी ज़ात है इबादतें नवाज़ने भी, वाली, देने वाली, इबादतों के लिए भी नवाफिल आसानियाँ होते पैदा हैं। तो फरमाने मैं वाली। अल्लाह देख ताला हम लेती हूँ, या तो सब के लिए मुझे आसानियाँ मिल फरमाए, जाता है कुछ ना कुछ और हम टिकटॉक सब की वगैरह जो पे, जायज़ यूट्यूब मुरादें वो पे। पूरी फरमाए। अल्लाह और ताला उसमें मेरे हर पास बे ये औलाद फ़ज़ाइल को की औलाद दे, किताब है, हर बीमार को शिफ़ा दे, पंसूरा हम तो इसको बोलते और हैं। हर एक के लिए तो रोज़गार इसमें के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा सूरतें हैं, फरमाए। आमीन दुरूद सुम्मा हैं, आमीन। आप सब ने भी मुझे दुआएँ हैं, इबादत में जो है और ना ज़रूर इसमें दुआ में क्या क्या याद आपको रखना है रातों इबादत में, करते ताक हुए। रातों में पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं आपको किस दिखा तरीके रही थी से फ़ज़ाइल पढ़ना कि जो है, वो मैं सब पढ़ती है। हूँ। तो ये मैं आपको हम लोग दिखा रही हूँ, यहाँ पे पंसूरा बोलते नवाफिल हैं बता इसको रही हूँ मैं को। आपको शब कदर के, और इसी में से मैंने नवाफिल भी जो है वो पढ़े थे। और उसके अलावा मैंने बहुत तस्बीह पढ़ी थी सूरह कदर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया था, दुआ मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा था। और यहाँ पर मैंने रात को ही ना कपड़े वगैरह निकाल कर रख लिए थे, क्योंकि टाइटल साहब को पता तो चल ही गया होगा कि आज मेरे भाई का निकाह है। और मैंने रात में ही कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, क्योंकि सुबह के टाइम हमें जल्दी जाना था। निकाह का जो टाइम था ना वो 2 बजे था, डेढ़ 2 बजे, मतलब ज़ोहर के बाद जो है वो निकाह का टाइम था। हम लोगों को पहुँचना था, तो फिर सुबह इतनी हसल हो जाती है कि कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता। और वैसे भी ये मेरी आदत है, मैं मतलब माइंड में मेरे रख होता है कि मैंने फ़लाँ कपड़े पहने, उसके साथ फ़लाँ जो है वो सैंडल्स पहनने हैं, फ़लाँ ज्वेलरी पहननी है। अब जो है ज़ाहिर है बेटी का भी देखना होता है, हस्बैंड का भी देखना होता है। तो फिर मैं ना रात में ही सारी मैंने प्रिपरेशन वगैरह कर ली थी। कपड़े मैंने रात को जो है वो प्रेस कर लिए थे। और ये वाले मैं कपड़े पहनूँगी, ये मेरी शादी का सूट है। मतलब मेरी शादी में अम्मी की तरफ से मुझे लगा था, और मैंने ना खुद अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर काम करवाया था, कलर वगैरह चूज़ किया था। अब तो याद होगा आपको, ये स्टाइल बड़ा चला था। और इसके ऊपर ना स्टोन्स का मतलब साथ में काम हुआ हुआ है, बहुत प्यारा लगता है, डार्क कलर है, बहुत अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत बना हुआ है ये। तो मैंने यही निकाल लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई का निकाह है, तो कपड़े जो है ना वो मैंने इसी तरह भारी भारी ही पहनने वाली थी। नीचे इसकी ये शिमर की जो है वो शर्ट थी, स्लीव थी बेसिकली। शिमर उस वक्त चला था बहुत ज़्यादा, उसमें लोग जो है वो ट्राउज़र्स का बोलते थे कि आप ट्राउज़र्स बनवा लो, लेकिन मैंने ट्राउज़र नहीं बनवाया था शिमर का, क्योंकि शिमर जो है ना वो ट्राउज़र्स में या इस तरीके से गरारे उसमें अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने इसकी स्लीव बनवा ली थी, नीचे स्लीव में इसका जो काम था और जो नेट थी ना वो ज़्यादा अच्छी उठ रही थी। अभी मैं आपको कंप्लीट पिक्चर भी दिखाऊंगी। और साथ में मैंने इसके साथ जामा वार का ये गरारा बनवाया था, और ये मैंने हार्डली 2 टाइम्स पहना है, और अब आज मैंने जो है ना वो थर्ड टाइम पहनूंगी। मैंने इतना ज़्यादा पहना नहीं, क्योंकि इस तरह के कपड़े भारी कपड़े होते हैं ना, ये मतलब आप नॉर्मली नहीं पहने जा सकते, ना हर किसी की शादी में फंक्शन में पहने जाते हैं। तो आज अम्मी ने बोला कि यही पहन लो।
तो मैंने कहा ठीक है। उसके साथ मैंने निकाला था बेटी के लिए, ये फ़्रॉक था, अभी तक उसने भी नहीं पहना था। थोड़ा-सा मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद बड़ा होगा, लेकिन उसको बिल्कुल परफ़ेक्ट आया था। और ये भी उसका भी मतलब कुदरती मैच हो गया था, मेरा और किस्वा दोनों का ही। और ये वाला मैंने बेटी के लिए निकाला था, इसको भी मैंने प्रेस करके ना यहाँ पर रख दिया था। उसके बाद सुबह उठ के बस इतना ही टाइम होता है कि बस जल्दी-जल्दी से हम तैयारी वगैरह करके और तैयार होकर घर से निकल आए थे। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, तकरीबन ढाई 3 बजे का टाइम था। हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए थे और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। और बस छोटे-छोटे से मैंने क्लिप बनाए, बहुत ज़्यादा मैंने क्लिप नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ना थोड़ी-सी मतलब खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब सबकी प्राइवेसी होती है, ऑब्वियस बात है। और इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो बस कोशिश की है कि सारा जो है थोड़ा बहुत आपको दिखा सकूँ। उसके अलावा ये कब पेन है आजकल बड़े चल रहे हैं। मैं तो ख़ैर खुद बना सकती थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं बनाया और ये बना-बनाया ले लिया था। और बहुत प्यारा लगा था। और हुआ भी ये कि निकाह के टाइम पे जब देना था तो किसी को याद ही नहीं रहा और दे ही नहीं सके। और जो पेन था वो वहीं का वहीं रह गया। और बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह निकाह वगैरह जो है वो हो गया था। इसको भाभी को लेकर हम लोग आ गए थे, बिठा दिया था यहाँ पे। और बहुत बड़ा कोई फंक्शन नहीं था, बस घर-घर के लोग थे और हम लोगों ने फंक्शन जो है वो किया था अपनी तरफ से। सारे जो चाव वगैरह हैं वो पूरे करने की कोशिश की है। बाकी दुपट्टा वगैरह हम लोग लेकर गए थे, वो मतलब उनके सर पे डाल दिया था। और इस तरह से जो है ना निकाह हो गया था। बड़ा अच्छा फ़ंक्शन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। आप लोगों ने ज़रूर माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना है, ज़रूर दुआओं में याद रखना है, दुआएँ देनी है बहुत ज़्यादा ज़्यादा कि अल्लाह ताला इनके निकाह में बरकत डाले, एक-दूसरे में इत्तेफ़ाक सलूक रखे और ये रिश्ता जो है वो कायम दायम रहे इंशाल्लाह, आमीन। और बस यहाँ पर निकाह जो है वो हो गया था। निकाह की वीडियो थोड़ी-सी मैंने आपके साथ शेयर भी की है। और सबका ही रोज़ा था, क्योंकि 2 ढाई बजे का 3 बजे का टाइम था उस वक़्त, ज़ाहिर है और तो कुछ भी नहीं था। तो बिद वगैरह तो ज़ाहिर है सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। निकाह के जो छुआरे होते हैं वो तो लाज़िम-सी बात है। तो वो सबको दे दी थी। और बच्चे जो थे उनको भी मतलब सबने, बच्चों ने तो खा लिया था, बड़े सबका ही रोज़ा था। तो बस यहाँ पर छोटी बहन जो है ना वो मेरी पिक्चर्स ले रही थी निकाह के पेन के साथ के, वो तो उस टाइम पे हम भूल गए थे देना। तो वो उसने बोला कि इस तरह से आप पकड़ लो, तो मैं ना पिक्चर्स ले लेती हूँ। हम लोगों ने कोई शूट वगैरह अभी नहीं करवाया हुआ था, किसी को बुलाया हुआ नहीं था। वीडियो वगैरह भी नहीं बन रही थी, कुछ भी नहीं, तो बस खुद ही मोबाइल्स में ना पिक्चर्स ले रहे थे। अब तो खैर आसान हो गया है। पिक्चर्स वगैरह लेके एक मेमोरी आपके पास हमेशा जो है वो सेफ़ रहती है। तो बस यहाँ पर मेरा थोड़ा-सा ड्रेस भी आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख लें, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल भी थी मैं यहाँ पे, क्योंकि घर पे फंक्शन था। उसके बाद भाई को भी हमने साथ में लाके थोड़ी देर के लिए बिठा दिया था, सबने फ़ोटोज़ वगैरह ले ली थी, वीडियोज़ बना ली थी, पिक्चर्स ले ली थी। तो बस आज का व्लॉग इतना सा ही था। नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी शादी और ईद भी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।